हेलो हेलो। हेलो। आज कैसे लेट हो गया पता है? 8 बजे हो जा रहा थी। तुम्हारे मन की स्थिति ऊँग मत करो, सही में तुम्हारे मन की स्थिति लेट हो कैसे? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। काली कौन लगा इस लास्ट टाइम पता नहीं। गेट नीचे से ऐसे कोंडा ऊपर लग स्थान तो चैनल गेट का हो जाते, नीचे से कोंडा हो जाते। अब 3 जन कुकुर समाज के मनी हराज करे रात भर। अब पता है पहली भी कि जब कुकुर समाज यहाँ आ रही ओकर से 3 दिन क्लास बंद रही से। कब? पेपर के पहली जस्ट। और पेपर वाले मतलब ओकर बहुत बड़े नुकसान हो है। ठीक है। अब वो वाला पुंडा करके गए यहाँ के महारथी मन। अब ओकर बाद उन 3 जन आए हैं, वहां तक सीमित है, चलो सूत के चल देती तो मोल फर्क नहीं पड़ती। लइका था कुकुर के ओमन का करे ओडान आगे है एक आगे है। ठीक है। अब दैन तो मैं आ गया हूँ बिना नहाए, काबर 2 जन लइका मन जल्दी आ जाते, चल खोल देता हूँ कहीं के। अब बिना नहाए आ रहा हूँ कि बने होगे देखता हूँ मस्त घुमा थी सेल टाइप उकरे घरे तैसे। अब 2 ठन नहीं पड़ी, 2 ठन उड़ाले भाग गए, एक ठन पड़ीस। अब वो ईडान आगे कहीं वो चप्पल में मार पड़े ना, तो वो आईस। ओकर बाद डंडल देखी ताने डान आके एक खुसर गए। ओकर बाद निकल कथों तो निकले नहीं, डंडल देखी तानू कर हाक दी साले। दिमाग खराब। ओकर बाद वो का घुसिस ते निकलते नहीं हो। देन तो वायर नहीं काटे, वो आईपैड के वायर काटे छे रात में। आईपैड आज चार्जिंग नहीं हो, देख आईपैड नहीं दिखा तो मोला। आईपैड के वायर नहीं मिले यहाँ मोर। 80,000 के आईपैड के वायर ऑर्डर कर लागिए। अब वो यहाँ खुसरी ते निकले नहीं, 15 मिनट ले निकाल रहा हूँ। आज तो टच नहीं ऐसा। दिमाग खराब। अरे बतात का हूँ ओकर बाद तान ए वाले बेंच में घुस गए टेबल के पीछे में। तान ओकर बाद तो निकालना मुश्किल हो गए। तान फिर नीचे गया हूँ, वो अंकल बोले हूँ वो नीचे वाला मन गंदगी करके रखे पूरा नमो कलेक्शन के कचरा सामने में। तो कई बार बोल रहे कचरा साफ करे, देखे हो ना कितना कचरा करके रखे हो मन। ओकर का 4-5 जन काम करिए, एक जन ला भी बोली काम करिए करना छे ना भाई, गंदगी करके रखे इतना वही में घोंडे रहते हो मन। और आप मन घलो होशियार हो, एक कर मार के भगाओ नहीं ओ घोंडे हमला का करना है। आज ओकरे क्लास लूँ अभी 1 घंटा, क्लास बंद करूँ नहीं थे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ कोचिंग वोचिंग के कितना दिमाग खराब हो आज। ये देखो ये में प्रॉब्लम आयल धली ओकरे से ओ अंकल ला बुला हूँ, वो डंडल धरीस ओ ढाले कोच का पूरा कंप्यूटर लगाए कर दी सो आई। ओ के देखो ना लटकत पूरा। मैनेज प्रॉब्लम आ गई है। अब ओकर बाद ओ वहीस ओ कोच की सब वो निर्दयी टाइप कोच की ना तब भागी सो। इतना नर याद है पूछो ना मन 2 जन आ रही कौन है रे? डॉली आ रही सो, हेमंत तो बाहर में रही सो, ऊपर भी आवाज जात रही इतना झनकत रही यहाँ। ले देख भागीस तब वो। अभी चक्कर में 1 घंटा हो गया मोला। आज सुबह को उठे हो ना दिमाग खराब हो गया आज। तो रात में 2 बजे सो, 1 घंटा पहले उठे का बार पीपीटी बनाना है कि हिस्ट्री पीपीटी नहीं बने हैं आज। ओकर बाद यहाँ खोल लेता हूँ कि आगे बने हो गए, नहीं तो नहा खोल के साफ करे लागती साथ। साफ करे हो कभी? साफ करके देखे ना 3 दिन खाना नहीं खाऊँ बोला कोई फर्क नहीं पड़े, ये सब से कहीं के फर्क नहीं पड़े करके हम इसने देखेंगे। अभी तो पढ़ लेते हैं, दिमाग खराब नहीं करो। ये वाला जो है कल पढ़ डर रहे लेकिन ये डाले पर रही गई से तो एला आ जाऊ होमवर्क, पहले ही होमवर्क दे देता हूँ आज, बाद में नहीं दे पाऊँ। ठीक है। तो ये वही वाला है रे, भिन्न का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक तो 3/7 4/11 8/11, इसका क्या निकालोगे आप लोग? महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर अंश का हम महत्तम निकालोगे,
और हर का क्या निकालोगे, लघुत्तम, और इसका बी क्या है बोल रहा है, महत्तम। तो दोनों का महत्तम ही निकालना है। ए वाला क्या होगा, इसका महत्तम, और बी क्या होगा, इसका महत्तम। जो भी महत्तम आएगा उसको क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। बस इतना है, ठीक है। और इसका तो हमने कल किया था ये सब। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब क्या पूछ रहा है आपको, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः विभक्त हो जाए। जो बढ़ जाता है वो क्या होता है, वर्त्य, ठीक है। भाज्य, जो बढ़ जाता है वो क्या होता है, वर्त्य या भाज्य। और छोटी से छोटी बोल रहा है, मतलब क्या है ये, एलसीएम। तो ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है वो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या पूछ रहा है, उसका क्या निकालना था, एलसीएम ही निकालना है। तो 6 5 6/7 5/14 और 10/21 का एलसीएम निकालना, आ जाएगा आंसर। ये वाला भी कल देखा था, लास्ट में नोट लिखवाया था कि क्या इसमें जो दशमलव आएगा उसको आप जब कन्वर्ट करोगे, जैसे 4.8 है तो लास्ट में अगर कट रहा है तो उसको पहले कटा देंगे। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 48/10। ये क्या है, 6/10, दशमलव के बाद एक अंक है, ये आएगा 96/10। अब कट रहा है उसको कटाओगे, उसके बाद क्या निकालोगे आप, एलसीएम या एचसीएफ। क्या पूछा है, महत्तम। तो कटाएंगे तो कैसे आएगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूने 4 और 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, और ये 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। अब निकालेंगे, अब नहीं कट रहा है ना कोई भी, अब 5 से नहीं कट रहा है, तो इसका क्या निकालना है हमको, महत्तम। तो महत्तम क्या आएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालना है, यही पूछा है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा, 3 है, देख लो 3 कॉमन है तीनों में, और एलसीएम नीचे में कितना है, 5। 3/5 भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 शून्यम 0, दशमलव लगा दो 0 लग जाएगा, तो 5 छक्के 30। ये आपका क्या है आंसर, 0.6, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे निकालना है। तो कल हमने ये सीख लिया था। अब फार्मूला बेस्ड, नाम में फार्मूला लिखा है लेकिन फार्मूला रटना नहीं है, निकालते हैं। चलो फार्मूला, कोई रिलेशन आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा लेते हैं पहले, 8 और 10, इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, कितना कॉमन आ रहा है इसमें, 2। तो जितना कट सकता है मैक्सिमम काट सकते हो आप 2 से, 2 ही निकलेगा कॉमन। इसे 2 चौका 8 से काट सकते हो, इसको 2 पंचे 10 से काट सकते हो, इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं वो। नहीं तो देख लो, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, और कटेगा क्या, और कटता तो और कटा के और लिख सकते थे, लेकिन एचसीएफ क्या है आपका, 2 है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, आप इसको गुणा करते हो 2 को, फिर क्या गुणा करते हो 4 को, फिर क्या गुणा करते हो 5 को, इतना करते हैं, ये क्या होता है आपका एलसीएम। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, क्या फार्मूला निकलता है, एलसीएम बराबर क्या लिख सकता हूँ, एचसीएफ को रखा क्या पहले, और यही करते आए हो 4 दिन कि एचसीएफ का गुणा ये दोनों में करते हो। तो यहाँ से देखोगे तो एचसीएफ का क्या कर रहे हो आप, गुणा कर रहे हो। किस में गुणा कर रहे हो, एचसीएफ का, जो आपका लास्ट में नहीं कट रहा है। ये नहीं कट रहा है ना दोनों, 4 और 5 कटता तो फिर से और निकालते हैं हम लोग। तो यही दोनों का आपने क्या किया है, गुणा किया है, जो कि क्या होते हैं, सह अभाज्य। इसको आज नहीं करेंगे, ये आगे आएगा, आगे क्लास में। अभी ये पहला फार्मूला, किसी को फार्मूला के रूप में आपको रटवाया जाता है, लेकिन आपने चूंकि बेसिक पढ़ा है तो ये रटने की जरूरत नहीं है, यही तो कर रहे थे शुरू से। अगर मैं शुरू से फार्मूला बता देता ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते ना ये वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी अब ये प्रैक्टिस में आ गया है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, खुद आप निकाले हो इसको। क्लियर है कि एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ का हमेशा गुणा करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो नहीं कट रहा है उसको आपस में गुणा कर देते हैं। क्लियर, ये पहला फार्मूला। दूसरा क्या है, देखो यहीं से एलसीएम कितना आ रहा है, 5 चौक 20 दूने 40, ये आपका क्या है एलसीएम। अब देखो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, दोनों का गुणा कितना है, 2 और 40 का गुणा 80, और ये का गुणा, क्या समझे कि जब आप क्या करते हो, एचसीएफ गुणा क्या करते हो एलसीएम, तो वो संख्याओं का क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। या इसी को और क्या लिख सकते हो आप, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्या नंबर 1 गुणा गुणा हो रहा है संख्या नंबर 2। ये दूसरा फार्मूला।
क्या ये भी सरल है कि रटने की जरूरत है? सरल है, रोज किया है आपने यही चीज, क्लियर है। सर दूसरा वाला दिखाओ तो एक ठान, क्या पता इसे होते कि नहीं हो। सरल वाले लेते हैं हम, 14 और 16, या 8 वाला लेते हैं, 32 और 36। ठीक है, HCF क्या आएगा देखो, दोनों में क्या कॉमन है, कट रहा है देखो तो। महत्तम समापवर्तक जो दोनों को बांट सके, वर्तक मतलब बांटने वाला, 4 से बांट रहा है क्या देखो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 निया 36, और कुछ कॉमन नहीं है, मतलब आपका HCF क्या आ गया है 4। अब आपका LCM में पूछूंगा तो क्या आएगा, HCF गुना 8 गुना 9, तो 4 गुना 8 गुना 9 यही होता है, क्या आएगा 8 चौक 32, 32 गुना 9, 9 दूने 18, 9 एकम 9 तिया 27 और 1 288 आ गया। फार्मूला क्या बोलता है, HCF गुना क्या होता है LCM बराबर संख्या नंबर 1 गुना संख्या नंबर 2, चेक करके देखो आ रहा है क्या। चलो गुना करते हैं, HCF 4 गुना क्या करना है मुझको 288, करो इधर, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 3 35 हासिल 3, 4 दूने 8 3 1152। इधर किसका है, संख्या नंबर 1 32 है और संख्या नंबर 2 क्या है 36। चलो गुणा करो, कितना बार जाएगा ये, 32 और 6 का पहले गुणा कर दो, तो 32 और 6 का गुणा कितना होगा, 6 दूने 12 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19 आपका क्या आ गया हासिल। 32 छक्के क्या होता है 192 होता है, उतना किया हूँ मैं। 32 को 6 से गुणा करोगे तो 6 दूने 12 और 6 तिया 18 और 1 19, मतलब 192 आया 32 छक्के, तो 19 मैंने क्या ले लिया हासिल। अब 32 तिया कितना होता है, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, ये जोड़ो 9 छक 9 और 6 15 हासिल 1, 9 2 आया, ये क्लियर है। तो कोई भी आप संख्या ले लो उसका HCF निकालोगे और LCM निकालोगे, तो HCF और LCM का क्या कर दो गुणा, तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और वही तो कर रहे थे यार, यहाँ से जो निकाले हो 4 उसको आप गुणा करोगे फिर से 4 288 में, 4 को फिर से 288 में गुणा करोगे तो वही तो आएगा, वही वाले संख्या, क्योंकि 4 से आपने बांट दिया था, 4 को और गुणा कर दिया, मतलब वही संख्या तो आना है लास्ट में, अगर बेसिक समझोगे तब की बात। तो यही करना है सर, ये प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है। इसमें 4 वेरिएबल है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों का मान दे दूंगा, एक संख्या बताऊंगा, ये वाला पूछूंगा तो बता दोगे कैसे, संख्या को इधर भेज देंगे, ये तीनों का मान पता है, कट जाएगा संख्या, दूसरा वाला पता चल जाएगा। क्लियर है। जैसे अभी एक उदाहरण लिए थे ना, 32 व 36 ऐसे पूछेगा, 32 व 36 का HCF 4 है, तो क्या पूछा LCM बताइए। एक तो डायरेक्ट LCM निकाल सकते हो इसका, एक गोलू बच्चा करेगा फालतू का जुड़ता घटाते रहेगा। एक तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, इसका क्या निकाल सकते हो LCM जी, इसका LCM क्या आएगा 4, 4 कॉमन लिखे, 4 अट्ठे 32 4 निया 36, ये आपका क्या हो जाएगा LCM। लेकिन दूसरे मेथड से आप निकाल सकते हो, कैसे, हमको संख्या LCM पूछा है, 2 संख्या दिया है, तो LCM गुणा क्या होता है HCF बराबर क्या होता है पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या होता है। क्या पता है LCM पूछा है तो क्या है उधर, क्या जाएगा पहला गुणा दूसरा बटा क्या हो जाएगा HCF, रख दो यार, 32 गुणा 36 बटा क्या आ जाएगा आपका 4, तो 4 एकम 4 निया 36, 9 दूने 18 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 आ गया 288। मतलब कोई भी चारों में से कोई भी मान देगा और पूछेगा। जैसे इसी प्रश्न को ऐसे लिख देता, यदि LCM व HCF का गुणनफल कितना आया था 1152, क्या दे दिया आपको सीधा 1152 दे दिया। और यदि एक संख्या कितना है 32 है, एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ऐसा करके पूछेगा। तो दूसरी संख्या, अब समझ आ गया कैसा टाइप का प्रश्न बनेगा, एकदम सरल, कि हमको पता है क्या है HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है पहला गुणा दूसरा। तो जब भी दूसरी संख्या पूछा जाए तो हमको पता है दूसरी संख्या कहाँ आने वाला है नीचे, तो आप सीधा क्या करोगे
पहली संख्या अगर निकालना है या दूसरी संख्या निकालना है तो हमको पता है एलसीएम गुणा क्या होता है, एचसीएफ बटा किससे भाग देंगे उसको, संख्या से। तो ये माइंड में रहना चाहिए आपके कि हमको क्या करना होता है, ये दोनों के गुणनफल को दूसरी संख्या से भाग देना होता है। अब ये नहीं लिखेंगे पेपर में, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। हमको पता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पूछा है तो खोजो एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर डायरेक्ट दिया रहता तो हम लोग उसको अलग अलग रख देते। हमको तो सीधा क्या दे दिया है, गुणनफल, और गुणनफल यहाँ आएगा जगह में, क्या आएगा 1152। तो हमारे कागज में सीधा क्या लिखेंगे 1152। ये आपके बैकग्राउंड में चलना चाहिए, माइंड में। उसके बाद क्या बोला, एक संख्या 32 है तो नीचे में क्या आएगा 32। आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी यहाँ से, इसको दूसरी बोल देते हैं, पहली संख्या इसको बोल देते हैं, जैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कटाएंगे तो 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं कई लोग, अरे भाई 8 से कटा सकते हो, कटेगा ही वो क्योंकि पूर्णांक में आंसर दिया है, तो 8 से ही कटा लो इसको, 8 चौं 32। अब ये कटाने आना चाहिए, देखो 8 एकम 8, कितना जोड़ोगे तो 11 आएगा 3, इसलिए 3 आपका क्या हो गया शेषफल। अब 3 शेषफल है तो ऊपर में 5 उतारोगे तो 3 शेषफल के साथ वो 35 हो जाएगा। अब ये 35 दिखा, लिखोगे तो दिखेगा, इसलिए छोटा सा लिख दिया करो यहाँ, 8 चौक 32। अब 32 में क्या जोड़ोगे तो 35 आएगा, फिर 3 लिख दिया, फिर 32 आया, 8 चौक, ये देखो। अब यहाँ 4 है, फिर 4 से कटा, 4 एकम 4 तिया 12, 12 दो 14, 4 छके 24, ये आ गया आपका 36। ऐसे घटाना है, ठीक है, बनेगा। तो कुछ नहीं था इसमें, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर और एडवांस पढ़ेंगे। बताइए जल्दी बताना। महत्तम लघुत्तम दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या बताइए, जल्दी से करो गुणा भाग। कितना आया बी 144। अब ये आपके पहाड़ा पर डिपेंड करेगा कि आप कितना आंसर फास्ट देते हो। 210 एक संख्या, तो ये 0 तो सीधा उड़ रहा है, और ये 7 से उड़ रहा है तो 7 से कटा लो पहले। और जिसको 21 का पहाड़ा 21 से भी उड़ा सकता है, 21 से ही उड़ा सकता है सीधा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 3 सत्ते 21 और 3 दूने 6, 7 से उड़ा दो इसको, 7 सत्ते 49, 49 साइड में 1 बचेगा, 7 दूने 14, 72 दूने 144, ये ऐसे। क्लियर है, बनेगा। जल्दी उड़ाओ जल्दी उड़ाओ। दो संख्याओं का गुणनफल, सीधा इसमें गुणनफल दे दिया और गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। इनमें एक संख्या 369 है, तैंतीस 21 सीधा गुणनफल दे दिया। दूसरा संख्या क्या दिया है मुझे 369। अब सीधा उड़ाएंगे हम इसमें, ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो सीधा मैं 9 से उड़ा देता हूँ। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 27 और 6, 9 छक्के 54, और ये बचेगा 81, 9 नहीं 81। अब 41 में क्या गुणा करेंगे तो आ रहा है, देखो यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। अब देखो 41 किसी का पहाड़ा माता नहीं है तो कटेगा नहीं, सीधा 41 को ही कटाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या संख्या इसमें गुणा कर सकते हो कि यहाँ इकाई में 9 आए, इसमें क्या गुणा किया जाए कि 9 आए, तो इसमें 9 गुणा करोगे तभी 9 आएगा, और कोई चांस है ही नहीं। तो इसको देखकर आपको ये कटाने आना चाहिए। तो ऐसे जब भी क्या आ जाए कट नहीं रहा है तो आप खोजो कि इसमें गुणा करेंगे तो कब इकाई में 9 आएगा। तो एक ही संख्या है जो 9 दे सकता है, 9 एकम 9, बाकी 4 से गुणा करोगे तो 41 चौक 4 ही आएगा लास्ट में। तो यहाँ 2 करोगे तो 2 एकम 2 आएगा, 3 करोगे तो 3 एकम 3, 9 आ रहा है, देखो 9 एकम 9 और 9 चौक 36। इसलिए कटाने का एक शॉर्टकट तरीका है कि इसमें देखो इकाई और इकाई को, और देखो इसमें क्या गुणा कर सकते हो। तो ये हम लोग 9 गुणा कर सकते हैं, तो 41 नहीं क्या आ जाएगा आपका 369, और 9 आपका आंसर। क्लियर है। तो ये गुणा करना भी हमको सीखना है धीरे धीरे, ये मैं हम लोग मंडे वगैरह को और सीखेंगे हम लोग छोटे छोटे बातों को, हालांकि मैं बीच में बताते रहता हूँ। दो संख्याओं का लघुत्तम क्या दिया है, लघुत्तम दिया है, महत्तम दिया है, क्या पूछा है एक संख्या 189। चलो कौन पहली कटाते, कटाना तो है। दूसरी संख्या पूछा है
2079 गुना क्या दिया है आपका 27 बटा 189। अब 189 भी 9 से कटेगा दिख रहा है, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 9 से कटता है तो जोड़ के देख लेंगे और ये दिख भी रहा है 9 2 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा देख लो, 7 2 14, 14 और 6 20, 7 निया 63, 63 और 4 7 सत्ते 49, कितना आ गया? तो 10 से 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, बनेगा? अब अनुपात वाला आ गया प्रश्न। अब इसको सीखते हैं। 5:7 में दिया है, जैसे संख्या का अनुपात दिया है तो पहले तो अनुपात का अर्थ समझते हैं, क्योंकि आप अनुपात अभी पढ़े नहीं हो। क्या होता है अनुपात? हाँ, ट्रांसलेटर मन नहीं करा तो ट्रांसलेट अनुपात क्या होता है बोलूंगा तो रेशियो होता है, फिर रेशियो क्या होता है पूछूंगा तो अनुपात होता है। ये यहाँ तक रुक जाती है गाड़ी, ऐसा नहीं करना है भैया। तो यहाँ सीधी सी बात दिख रहा है, अनुपात का मतलब आपने बचपन से सीखा है कि ऐसा कुछ लिखते हैं, ए अनुपात बी, डबल बिंदु से दर्शाते हैं। तो कोई भी संख्या का अनुपात पूछूंगा ना, जैसे यहाँ लिख दिया 15:18, मान के चलो 15 और 18 दो संख्या है, क्या अनुपात सही है? नहीं है। जो पढ़ चुके हैं वो बता देंगे, लेकिन नहीं पढ़े उनको पता नहीं है। अनुपात का मतलब छोटा होना चाहिए, जब तक कटे कटा दो, पूर्ण कटने के बाद, पूर्ण विभाजित होने के बाद जो संख्या बचेगा वो अनुपात है। होने के बाद की संख्या क्या कहलाता है? अनुपात। तो कट रहा है क्या ये? तो कटेगा 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18 और कटेगा, मतलब ये 15 और 18 ये कौन से अनुपात में पूछा जाएगा? तो 15:18 में नहीं है, ये दोनों 5:6 में है। क्लियर है यहाँ तक? ये अनुपात हो गया। अब अनुपात से क्या आप ये बता सकते हो जिस संख्या से आपने कटाया वो क्या था? क्या था जल्दी बताओ, एलसीएम था कि एचसीएफ था? हाँ क्लियर है, जो कॉमन संख्या इसको काटा है, क्या काटा है? जिससे कटा है वो क्या है? बांटने वाला है। अरे बांटने वाला है, बांटने वाला है। कितने में बांटा है आपने? 3 से बांटा है, बांटने वाला भाजक है। और इसी को आप बोलते हो सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक। खुद बोल रहा है ये, मैं सबसे बड़ा क्या हूँ? बांटने वाला हूँ। अब 15 और 18 में सबसे बड़ा बांटने वाला कौन मिला है आपको? 3 मिला है। इसलिए जो भी कटाया था आपने एक्चुअल में वो महत्तम समापवर्तक था, और उस संख्या को कटाने के बाद जो आया है वो अपने आप में नहीं करता है, दिख रहा है? तो जो कटाया था वो क्या है? महत्तम समापवर्तक था। अब मैं बोला 5:6 था, कोई संख्या है, कितना है? 5:6 में। क्लियर है? कोई संख्या 5:6 में है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 3 है। तो मुझे संख्या का मान बताइए। है नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है कि जो संख्या था उससे आपने क्या निकाला है? 3, और प्रश्न में खुद बता रहे हो कि महत्तम समापवर्तक कितना है? 3 है, और संख्या का अनुपात कितना है? 5:6 है। क्या अनुपात सही है? यही संख्या है क्या? नहीं, इसमें कुछ तो कटा था कॉमन, और वो कॉमन कटा था वही तो क्या था आपका? एलसीएफ था, महत्तम समापवर्तक था। तो भाई जो कटा था उसको गुणा कर दो वापस, आपको वही संख्या फिर से क्या मिल जाएगी? वापस मिल जाएगी। तो यहाँ आपको क्या करना है? ये 5 गुणा क्या कर देना? 3, और यहाँ 6 गुणा 3, तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ये आपको दो संख्या मिल चुकी है। आया कि नहीं आया समझ में? है कि नहीं है? सरल है। तो आपको क्या दिया जाएगा? अनुपात दिया जाएगा और महत्तम समापवर्तक दिया जाएगा। तो वो उसने नहीं बताया, लेकिन हमको पता है कि महत्तम समापवर्तक ही कटा था दोनों संख्या में, तो उसको वापस गुणा कर दो यार, आपको वो संख्या मिल चुकी है। क्लियर है? और क्या इससे आप एचसीएफ दे दिया है। अब मैं पूछूंगा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या कैसे निकाले थे? एचसीएफ गुणा 5/6, एचसीएफ गुणा 5/6, तो क्या ऐसा होगा? एचसीएफ गुणा जो भी अनुपात है उसका गुणा। ऐसे तो करते थे 5 गुणा 6, अरे नहीं करते थे ऐसे?
एलसीएम गुणा, अभी क्या करते हैं अगर एलसीएम निकालना होता 15 और 18 का तो 3 खींचते थे और 3 गुणा 5 गुणा 6 करते थे। तो यहाँ 3 गुणा 5 गुणा 6, और ये 5 और 6 क्या है आपका अनुपात होता है, और ये क्या है एचसीएफ। मतलब प्रश्न में अगर आपको ये दिया है अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है और क्या पूछ दे एलसीएम, तो क्या होगा एचसीएफ गुणा अनुपात, वही आपका शॉर्टकट आंसर होगा। 2 सेकंड में आप आराम से बता सकते हो ये। तो यहाँ से अभी 2 प्रकार का प्रश्न बनेगा, वो क्या करेगा अनुपात देगा और एचसीएफ दे देगा। तो अनुपात और एचसीएफ दे दिया तो संख्या क्या होगा एचसीएफ को वापस गुणा कर दो, क्योंकि वो एचसीएफ वहां से ही निकला था संख्या से, ठीक है। या दूसरी प्रकार कैसे बना सकता है कि वो एचसीएफ और अनुपात देगा और क्या पूछ लेगा एलसीएम। तो आपको संख्या निकाल के प्रॉपर फिर से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, पुस्तकों में क्या दिया रहता है पहले क्या करेगा ये दिया है, अब एलसीएम पूछा है तो गोलू बच्चा क्या करेगा पहले 5 तिया 15 निकालेगा, फिर 6 तिया 18 निकालेगा, फिर 15 और 18 का एलसीएम निकालेगा, है कि नहीं, इतना लंबा जाएगा। लेकिन हमको पता है एचसीएफ और ये पता है इसी का गुणा क्या होता है एलसीएम होता है, ये शॉर्टकट है। पुस्तक में एकदम लंबा चौड़ा दिया रहेगा ऐसे, उतना टाइम में तो दूसरा बच्चा आगे निकल जाएगा और आपको भी आगे निकलना है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये 2 प्रकार का प्रश्न अभी सॉल्व करके देखते हैं। फिर इसमें एक और टाइप है उसको मैं बताऊंगा। क्या दिया है यहाँ, अच्छा ये गुणनफल वाला ही दिया है, इसके बाद प्रश्न आएगा। अब इसमें क्या दिया है देखो, ये 5 और ये 7, ठीक है। अब मुझे बताओ कुछ तो इसमें कटा होगा, क्या ये संख्या यही है, क्या 5:7 संख्या है आपका कि कटने के बाद आया है, कटने के बाद आया है, कुछ तो कटा होगा। माना एचसीएफ क्या कटा था उसमें x कटा था, तो संख्या क्या मिलेगा आपको 5x और 7x, तभी तो x कटा होगा, x कटा है तभी तो आया है। तो आप बचपन से यही करते थे, याद करो, माना के ऐसा करके सिखाया गया था आपको, लेकिन क्यों माना गया है नहीं बताते थे। माना के क्यों माना, क्योंकि अनुपात एक्चुअल में वो संख्या है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कटा था, तो माना के कटा था, इसको ऐसा माना जाता है। तब आपका संख्या 5 के आता है और 7 के आता है। संख्या 5 के 7 के क्यों बना, क्योंकि आपने वो जो कटा था उसको वापस मान लिया है कि यही संख्या कटा था ऐसा करके, इसलिए के मानते थे। आप के जगह ए मानो एक्स मानो जो भी मानो, लेकिन हाँ दोनों समान रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कटा है उसको मान रहे हो ना। तो पहला संख्या 5 के रहा होगा, दूसरा संख्या 7 के रहा होगा, और के कटा होगा, तब हमको क्या अनुपात मिला था 5:7 मिला था। समझ आया कि नहीं आया। इससे और एडवांस में हम लोग अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ेंगे गणित के, ठीक है। अभी अनुपात का चैप्टर नहीं है आपका, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जब अनुपात दिया है तो एक्चुअल में वह संख्या नहीं होती है, संख्या कुछ और था जो कि कटाने से आया, और माना क्या कटा है उसमें x, तो x आपका क्या है एचसीएफ है। अब क्या दिया है इसमें महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणा, कैसे दिया है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब जब भी गुणनफल देता है तो हमको पता है पहली संख्या गुणा क्या होता है, जो दिया है उसके हिसाब से एक्ट करेंगे ना। तो गुणनफल दिया है तो उधर भी क्या लिख देंगे गुणनफल। अब गुणनफल कितना दिया है देखो 12,635। अब ये गुणनफल करना है तो पहली संख्या बताओ कितना है, x का वापस गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x, दूसरी संख्या क्या है 7x, बनेगा ऐसे। अब चलो हल करो, इसको कट रहा है उसको कटा दो, 5 गुणम है, इधर आके क्या होगा भाग होगा, तो मैं सीधा उड़ा सकता हूँ ऐसे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, कितना बचा 2, 5 पंचे 25, कितना बचा 1, 5 दूने 10, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। क्या है 7 भी गुणम है, इधर आके भाग ही होना है, तो 7 को भी उड़ा दो। अब 7 तिया 21, कितना बचा 4, 7 छक्के 42 और 7 एकम 7, कितना आया 361 बराबर x और x का 2x गुणा है, और गुणा होता है तो वर्ग होता है, प्लस रहता है तो 2x होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये कई लोग गलती करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो गुणा है तो आप बचपन से ही कर रहे हो, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुणा है, तो जब भी गुणा होता है तो क्या बनता है उसका घात बनता है। तो कई लोग की कॉपी में इसी लिखा रहता है। गणित यहाँ है प्रॉब्लम, गणित बिग कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, गणित गणना में प्रॉब्लम रहता है। अब ये फिर से यहाँ प्रॉब्लम, जिसको ये याद नहीं है इसलिए मैं डेली चिल्ला रहा हूँ कि घन याद करो, वर्ग याद करो। इसका वर्ग है याद रहना चाहिए, नहीं तो आप तड़प जाओगे कि दूसरा तो ऐसे निकालेगा 3 और खुश हो जाएगा, अरे तो ये तो 19 का वर्ग है,
और इधर क्या रखेगा, x का वर्ग, क्या कटेगा, सेम सेम वर्ग और वर्ग कट जाएगा, 19। ये आपका x का आंसर आ गया। क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आपको संख्या का योगफल निकालना है। करो संख्या का योगफल, संख्या क्या था, 5x प्लस 7x, कितना आएगा, 5 और 7 12x, जुड़ेगा ना यार, 12x का मान पूछा था, तो x कितना आया है 19, रख दो, 12 गुणा 19 कितना आएगा, 19 दूने 38, हासिल 3, 19 से कम 19 3, मिटा ना का, अरे महू 22 से लिखना चाहता हूँ लेकिन वो मिटाते नहीं है, 228 बनेगा, सरल है कि नहीं है। तो जब गुणनफल दिया है तो हमको कौन सा फार्मूला लगा देना है, गुणनफल, लेकिन ये जब तक नहीं समझोगे कहाँ लगाओगे, कुछ तो है जो उसमें गुणा है तो वही मानना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा एक संख्या और दूसरी संख्या, 5x और 7x रखोगे और जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, बनेगा। तो क्या दिया था इसमें, गुणनफल दिया था तो गुणनफल लगा दिया। अब देखो इसमें पहला प्रश्न थोड़ा लॉजिकल है, देखते हैं कौन लॉजिक लगाता है। देखो तो कुछ समझ आता है क्या, बनाने लायक है क्या कुछ। तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 18, और संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 5:7:11। संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है, और क्या दिया है, अनुपात और एचसीएफ। कैसे निकालोगे, गुणा कर देंगे, आरुख सरल, क्लियर है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, जो कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसके लिए कोई कठिन का बात है ही नहीं। क्या होता था, एचसीएफ गुणा कटाने के बाद जो बचा वही तो होता था, कटाने के बाद जो बचा उसका क्या करते हो, गुणा करते हो। तो कुल मिला के एचसीएफ कितना है इसमें, 18, जो कॉमन निकला है तीनों संख्या में। मान के चलो यहाँ कोई संख्या था 18, उसमें 18 ही गुणा रहा होगा क्योंकि 18 कॉमन निकला है तीनों में। तो क्या होगा, इस संख्या से आपने कितना खींच के निकाला, 18। अब जो बचा उसमें कोई कॉमन है क्या, देख लो, नहीं है ना, 5, 7 और 11 में कुछ कॉमन होता तो फिर तो निकालते खींच के, एलसीएम के लिए निकालना होता। अगर यहाँ ऐसे दे देता 15 तो इसका एलसीएम ऐसा नहीं होता डायरेक्ट गुणा, हमको फिर से 5 दोनों से निकालना होता। ये बेसिक है आपका, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा लिख सकता था क्या, 18 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 15, ये सही होता क्या अगर 15 रहता तो, नहीं, क्यों, एलसीएम 15 गुणा 5 हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ ऐसा होता तो मुझे क्या करना होता, क्योंकि संख्या में अभी और कॉमन निकल रहा है, भले तीनों में नहीं था तो 18 ही निकला, लेकिन यहाँ फिर से कॉमन निकल रहा है तो 5 को एक बार लिखूंगा, 5 एकम 5 या 15 करता, फिर 7 गुणा 3 लिखता। समझ आता है कि नहीं आता है, 4 दिन तो यही करे हो, किसी बाउंसर गया। तो यहाँ तो बढ़िया था, सरल था प्रश्न। क्या दिया है यहाँ, सीधा 5, 7 और 11 जो कि आपस में और नहीं करते हैं, इसलिए आपस में गुणा कर दो उसको, 5, 7, 11, चलो गुणा करो, 18 पंचे 90 और 9 7 9 9 निया, अरे 7 निया 63, 630 गुणा 11। अब 11 गुणा कैसे करते हो, 0 0 और 3 3 3 और 6 9 और 6 का 6 69 30। याद आ रहा है 11 का गुणा, जिसको नहीं याद आ रहा है 11 शून्यम 0 11 तिया 33 हासिल 3 11 छक्के 66 और 3 69, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखोगे। दूसरा क्या बोल रहे हैं, देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4, और क्या दे दिया है, महत्तम। क्या पूछा है, लसा, कितना आएगा, तो 4 चौक 16, 16 तिया, बिना पेन और कागज के निकालना है, क्लियर है। इधर देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और मसा कितना है 15, कितना आएगा, 15 तिया 45 दोने 90, और ऑप्शन तो देखो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्लियर है। तो मैं इसके लिए जगह ही नहीं रखा हूँ, इसलिए कि पीपीटी में डाल दिया था इसको। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दोनों वही है क्या, नहीं अलग है। क्या पूछा है इसमें, दोनों संख्या को पूछा है, इतना सरल भी हो सकता है। दो संख्या क्या होगा, अरे कॉमन क्या लिए हो, 15, पहला संख्या कितना है, 15 दूने 45, दूसरा संख्या, वाह वेरी गुड, दिमाग चकरा के हाल बताओ तो, 15 दूने 30 और 15 तिया 45, 30 और 45 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। चलो इसको देखो, मसा 5 है तो 5 तिया
अरे क्या पूछा है, लसा पूछा है। तो 5 या 15 दूने 30, आरुख सरल। इधर देखो, इसमें क्या आएगा, 5 चौक 20। क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो इसमें छोटी संख्या कौन सा है, 4, तो 4 तिया। और बड़ी संख्या पूछता तो 5 तिया 15, आरुख सरल। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, मासा 25 है, कितना आएगा। दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, अंतर। तो 5 में 3 घटा दो, कितना बचता है, आएगा ना यार। 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 का मान पूछ रहा है तो 25 दूने 50। या तो अलग अलग कर सकते थे, 25 पंचे 125 और 25 तिया 75। अब इसमें 125 में 75 माइनस कर लो, कितना आएगा 50। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग है कि नहीं। डबल गुना करने से अच्छा पहले ही घटा दो। अंतर पूछा है तो 5 में 3 घटाया, 2 का मान पूछा था, और इधर क्या दिया है 25, तो उतना गुणा कर देना था। ठीक है, इसका संख्याओं का योग पूछा है, कैसे होगा। यहाँ जो भी संख्या आएगा क्या आएगा, 1x से 2x, तो इस संख्याओं का योग कितना आएगा 3x, और x से कितना निकाले हो आप 15, तो 15 तिया आ जाएगा 45। बनेगा। बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, हम फेंकते नहीं है, बाउंसर जाएगा कैसे। अब बाउंसर के मतलब पता है कि नहीं है नहीं तो क्रिकेटर मतलब पता रहते, बाकी वो पता नहीं रहा, दिक्कत हो जाता है। 3 संख्याएं, अब इसमें क्या पूछा है, अब एलसीएम दिया है, और क्या पूछा है, महत्तम पूछा है। क्या करोगे, भाग देंगे। हमको पता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ गुणा ये होता है, तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों से कटा देना पड़ेगा उसको। क्लियर है। कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा इधर क्या दिया है 5 गुणा 6 गुणा 7, और किसका मान दिया है आपको, एलसीएम का, तो 75 60 का मान दिया है। और क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो 5 गुणा 6 गुणा 7, कटा दो यार, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 6 से भी कटाओ, 6 दूने 12, 12 3 15, तो 6 पंचे 30, 1 6 दूने 12, 7 से कटाओ, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 छक्के 42, क्या आ गया 36। बनेगा, सरल है। इधर क्या है, लसा कितना दिया है 180, तो क्या करोगे, कटा दो दोनों से, क्या होता है। अच्छा, प्रथम संख्या पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम संख्या, कैसे निकालोगे। अरे डायरेक्ट ऐसा करो ना यार, देखो 3:5 क्या होता है 4, यहां से क्या खींचे हो, कुछ ना कुछ तो खींचे हो, खींचे हो कि नहीं खींचे हो। अब देखो क्या पूछा है, प्रथम संख्या पूछा है, तो इन तीनों का गुणा क्या होगा, 1 से गुणा 3 गुणा 4, वही लिखा हूँ, एचसीएफ ही है, वही फार्मूला है। तो 1 से गुणा 3 गुणा 4 बराबर कितना होगा, या वही तो लिखा हूँ, कुछ अलग थोड़ा ना लिखा हूँ। कौन सा वाला फार्मूला है ये, एचसीएफ गुणा 3 गुणा 4 बराबर क्या लिखा हूँ मैं, एलसीएम। तो कुल मिला के पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ, तब दोनों संख्या मिलेगा। और हमको कौन सा संख्या पूछा है, प्रथम संख्या, 3x का मान पूछा था, तो कटा दो इसको, 3 से 4 तिया 12, या तो अलग अलग कटा लो, 60 बचेगा, फिर 4 और 15, 15 क्या है आपका, तो 15 तिया 45 आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला संख्या। ठीक है, 3x हो जाएगा, तो 3 गुणा 15 बराबर क्या हो जाएगा 45। हैंग मारा थे आज। आगे क्या आएगा, इधर फिर से वही होगा, 100 का मान निकालना है तो क्या करोगे, इससे भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 4 एकम 4 दहम 40, क्या कॉमन निकला है आपका 10। क्या पूछा, योग, तो 3x और 4x दोनों का योग निकाल लो यार, कितना आएगा 7x, और 1 से कितना है 10, कितना आ गया 70। बनेगा, उसी से बनेगा जो 3 दिन 4 दिन मेरे से जुड़ा है। हाँ, जो ऐसे आएगा बोलेगा आ जाए समझ, इतना सरल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने बेसिक नहीं किया है। चलो, दो संख्याओं का लसा दिया है और क्या दिया है 2:3, योग कितना होगा, फिर से क्या करोगे, क्या करना होता है, भाग देना है आपको। क्या होता है, एचसीएफ गुणा 2:3 है क्या,
बराबर कितना दिया है 48, ऐसे दिया है। और एचसीएफ कितना है 3 दूने 6, 6 अट्ठे 48, ये आ गया आपका एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 गुणा 2 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 गुणा 3, तो ये आ गया 16 और ये आ गया आपका। अच्छा योग पूछा था क्या, सीधा निकाल लो ना यार, योग फालतू क्यों लगे। 1 + 2 कितना आएगा 2 + 3 कितने का मान पूछा है 5 एक्सा का, तो 8 पंचे 40। इसके बाद निकल जाएगा ये 84 है, तो कैसे करेंगे देखो 4 3 कितना बार जाएगा 3 दूने 6, 3 अट्ठे 24 और 4 से 4 सत्ते 28, 7 आ गया। क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो 7 चौक 28 क्या है बड़ी संख्या। इसमें दो संख्याओं का मसा क्या है 12 और लसा दिया है, क्या दिया है अनुपात, एकदम सरल हो गया। क्या पूछा है वे संख्याएं, तो कितना होता है संख्या, मान के चलो ये संख्या क्या थी 2x और ये 5x, कुछ तो कटा था, क्लियर है। तो कटा क्या था, कटा क्या था 12। अरे भाई वो संख्या में 12 ही तो निकाले हो, वापस करो उसको, रखना नहीं है। 12 दूने और 12 पंचे, फालतू गुणनखंड नहीं लगाना है, और जो गुणनफल लगाएगा उससे भी आएगा, लेकिन लंबा चौड़ा लगाते रहेगा वो। कैसे करेगा पहले 12 गुणा 120, फिर क्या करेगा 2x गुणा 5x, फिर इसको हल करना है। क्लियर है, इतना लंबा चौड़ा क्यों, क्योंकि हमको तो सीधा महत्तम दिया है यार, 12 ही तो निकाले थे यहाँ से खींच के, वापस कर दो 12 दूने 24 और 12 पंचे 60। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, फिर से वही वाली बात, कितना दिया है 24 और अनुपात दिया है। क्या पूछा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सा है, क्या होगा 24 सत्ते, अरे होगा कि नहीं होगा, छोटी संख्या 24 से कम 24, क्योंकि 24 कॉमन ले हो, और 24 सत्ते कितना होगा 7 चौक 28, 168। आया है सब प्रश्न, अपने से नहीं बनाया हूँ, इतना सरल आते सर, अरे तुम्हारे मन में सरल होते। और जो लड़का नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, फार्मूला लगाते बैठेगा, 24 और 168 को गुना करेगा, फिर एक समानेगा इधर। चलो लंबा कितना जाता है देखो, 24 गुना क्या करेगा वो 168 बराबर क्या करेगा 1x गुणा 7x, यही तो फार्मूला है। अब क्या करेगा वो पहले गुना करेगा, 24 का गुना करो पहले, और जो गुणनफल आएगा या कटा दो पहले, कट रहा है क्या 7 एकम 7, 7 दूने 14, कितना बचा 2, 7 चौक 28, हाँ कट गया तो बढ़िया हो गया। 1 और 1 का वर्ग, और ये एक 24 का वर्ग है, और ये 1 का वर्ग 24, तब जाके उसको क्या मिला है 24 मिला है। फिर से वही वाली बात आ गया, 1 का मान 24 तो आया। अब क्या करेगा वो 24 का गुणा किससे करेगा 7 से, और हमने ये सीधा हमको पता है 24 ही तो आएगा, क्योंकि महत्तम समावर्तक 24 ही है, वो खुद बता रहा है। कटा क्या है 24, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा इसको, ठीक है। और ये सब प्रश्न आया है। चलो इसका बताओ भैया, दो संख्याओं का योग 42 एवं उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है 208 है। अब क्या दिया है आपको योग दिया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो अनुपात वाला बन जाएगा। तो अनुपात वाले में हमको क्या रखना था, अगर मैं बोलूं तो अनुपात दिया है, तो हमको पता है जैसे 5 अनुपात क्या दिया है 3, तो हमको पता है इसमें कुछ ना कुछ तो खींच के निकाला है, जो कि क्या होता है एचसीएफ। क्लियर है, अगर हमको वही संख्या फिर से पूछे तो एचसीएफ को वापस कर दो। क्लियर है, जैसे एक है तो 5x वो संख्या है, और एक है तो 3x दूसरी संख्या है। अगर ये देकर क्या पूछे हमको एलसीएम पूछे, एचसीएफ देकर संख्या पूछे तो सीधा गुणा करेंगे, एचसीएफ और ये देकर एलसीएम पूछे तो एचसीएफ गुणा क्या कर देंगे, एचसीएफ गुणा 5 गुणा 3 करेंगे। यही तो सीखे हो आप, बस दोनों ही अभी किए हैं, और कुछ नया कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस। अब क्या सीखने वाले हैं बेसिक, पहले बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसको पहले सीखते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, एक्सपेरिमेंट। 1 गुणा बी कितना है बोला 100, ठीक है। तो मुझे बताना है आपको a प्लस बी कितना होता है, a गुणा बी कितना है 100 है। तो कोई बताएगा a प्लस बी क्या लिख सकता हूं मैं, कोई भी बताओ। हाँ 10 धन 10, ठीक है। एक आंसर तो आ गया, बहुत अच्छा लगा,
लेकिन केवल यही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। 10 धन 10 क्यों बोला? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 धाम 100, और कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है देखो, ए के जगह में 10 है और बी के जगह में 10 है। तो क्या मैं ए और बी का मान अगर 10 गुणा 10 रखूं, ए और बी का मान 10 रखूं तो सेटिस्फाई करता है? हाँ करता है। इसलिए ए और बी का मान क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। और ए और बी का मान 10 हो सकता है तो ए के जगह में 10, बी के जगह में 10, ए प्लस बी का मान कितना आ सकता है, 20 आ सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? और क्या कर सकते हो, क्या मैं इसको दो से भाग जा रहा है ना, 2 से भाग दे दो इसको 50, क्या मैं ए का मान 2 बी का मान 50 रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा? करेगा। तो इसका आंसर और क्या हो सकता है, 2 धन 50, 52 भी इसका आंसर हो सकता है। समझ आया? और क्या लिख सकते हो, 3 से तो नहीं जा रहा है, 4 से जाएगा, 4 से दे दो, 4 दूने 8, 25 चौक 100, तो मैं 4 और 25 रख के भी इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, 4 + 25 क्या आ जाएगा, 29। और क्या लिख सकते हो, 6 से जाएगा नहीं, अच्छा 5 पहले छूट रहा है, 5 से जाएगा तो 5 बीसम आया। तो इस सर और क्या लिख सकते हो, 5 + 20, 25 भी इसका आंसर हो सकता है। तो सेटिस्फाई करना चाहिए। गणित का मतलब क्या है, बराबर के दोनों साइड ऐसे रखो कि वो सेटिस्फाई करे, मतलब सही है। और कुछ है, 6 7 8 9 10, 10 हमने लिख लिया, हो गया। ये आपका क्या है, इतना प्रकार का ये हो सकता है। अब इसी को मैं अगर प्रश्न बनाऊं, अब देखो इसको समझ गए तो अब मैं प्रश्न बनाते हूँ। प्रश्न कैसे बनाऊंगा, यदि गुणनफल 100 है और योग 52 है तो ए और बी का मान बताइए, ऐसा करके पूछूंगा तो आप आराम से बता सकते हो। अब इसको मत देखो, इसको साइड करता हूं मैं, ऊपर डान भेजूंगा, चल गोलू ऊपर डान जाते हैं, प्रश्न बनाते हैं अभी। क्वेश्चन, यदि ए व बी का क्या दिया हूं मैं, गुणनफल क्या है बोला, 100 है तथा योग 52 है, तो ए और बी बताइए। है कि नहीं, एकदम सरल। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे। जब भी ऐसा होगा कि हमको गुणनफल पता है, लिख देंगे। और क्या दिया है, ए प्लस बी क्या दिया है, 52, यही दिया है। अब ए और बी को ऐसे खोजना है कि हमको 52 मिले योग। तो उसको तोड़ना, देखो ए प्लस बी को तो हम कई प्रकार से तोड़ सकते हैं। कैसे, मैं इसे 51 + 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 52 + 2 भी लिख सकता हूँ, वाह, 50 + 2। तो आप इधर से इधर आ सकते हो, ये भी एक तरीका है कि ऐसा तोड़ो इसको कि उसका गुणनफल क्या है, 100 आए। क्लियर है? एक तो उधर से इधर आना सरल हो सकता है कुछ संख्याओं में, लेकिन यहाँ ऐसे बड़े बड़े संख्या रहेंगे कि इधर से इधर आना कठिन हो जाएगा आपका। जैसे मैं इधर अगर बड़ा वाला संख्या दे देता, कुछ ऐसा बड़ा आता भी आएगा प्रश्नों में, 169 आ जाता, तो कितना जोड़ते और कितना घटाते, इसमें दिमाग खराब हो जाता। आ रहा है समझ में? जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, हमेशा किसको पकड़ूंगा, गुणा को। गुणा करना आसान है और गुणनखंड निकालना आसान है, आपको यही सिखाया गया है। अब ये प्रैक्टिस होगा, यही प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा ऐसा प्रश्न। अब क्या करूंगा, इसको गुणनखंड करूंगा, तो गुणनखंड करके आप 10 गुणा 10 कर सकते हो क्या इसको। अब जोड़ के देखो, 10 और 10 20 होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम फिर से इसको तोड़ देंगे, 2 गुणा 5 गुणा 10। अब देखो आपस में गुणा करके, क्या 5 दाम 50 और 2, 50 और 2 होता है क्या, 52, हाँ होता है। तो मैं इसको अब एक साइड कर दूंगा और इसको एक साइड, तो मैं ये संख्या ले सकता हूँ, ए के जगह में 2 और बी के जगह में 50। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, 50 दूने 100 भी होता है और 50 और 2 52, इसलिए ए का मान 2 और बी का मान 50 हो सकता है। 2 और 50 ही एक आंसर है। अब इतना थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। यदि ए व बी का गुना 125 है तथा योग 30 है, तो क्या बताना है, ए और बी। अब जो होशियार हो देख लिया उसने क्या करना है हमको, ए गुणा बी बराबर क्या कर लिया, 125,
और क्या पूछा, a प्लस बी बराबर क्या है 30। ऐसा तोड़ना है 125 को कि उसका योग क्या है 30 आए। चलो तोड़ो, इसको किससे भाग दे सकते हो 5 से, तो 5 से भाग दो इसको, 5 दूने 10 और 2 बचा 5 पंचे 25, 25 पंचे में लिख सकता हूँ। क्या सेटिस्फाई करता है ये? हाँ हाँ करता है। तो ए का मान क्या आ सकता है 5 और बी का मान क्या आ सकता है 25। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ ये भी हो सकता है इसमें ए का मान 25 हो बी का मान 5 हो, दोनों सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। यदि ए गुणा रहा ले सोचन दे 180 है तथा योग 27 है, तो ए और बी का मान चलो निकालो जल्दी। ऐसे तोड़ना है कि उसका योग क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। आया 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 नहीं आ रहा है? वाह, गलत हो गया क्या यार? चलो देखते हैं मेरे साथ है क्या, कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ए गुणा बी 180 और क्या दिया है ए प्लस बी कितना है 27। नहीं तो लग रहा है, चलो देखते हैं। 180 क्या लिख सकते हो 18 गुणा 10 लिख सकते हो क्या? 18 और 10 होगा क्या? नहीं, 18 और 10 तो कितना हो रहा है 28 हो रहा है, तो आगे बढ़ो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 छक्के 18। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 2, 5 दूने 10। अब इसको आपस में गुणा किए थे तो नहीं बना था, अलग अलग गुणा करके देखो, 6 दूने 12 और 5 दिया 15, क्या 12 और 15 27 होगा? आया कि नहीं आया? मैं क्या लिख सकता हूँ ए गुणा बी का मान 12 गुणा 15, अरे 12 गुणा 15 180 भी होगा क्योंकि वहीं से तो निकाला हूँ। और 12 और 15 क्या होगा आपका ए प्लस बी, 12 प्लस 15 कितना होगा 27। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, ये प्रैक्टिस मांगता है। क्लियर है? एक बार में दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ ऐसे करोगे तभी जल्दी बनेगा। मैं बेसिक भी बता सकता हूँ इसमें, अलजेब्रा अलजेब्रा से भी बनेगा, लेकिन अलजेब्रा थोड़ा लंबा जाता है, तो मैं चाहता हूँ इसको पहले सीखो, बाकी तो मैं अलजेब्रा सिखा ही दूंगा आपको। कि ये काम नहीं करेगा तो ब्रह्मास्त्र वो है, लेकिन वो समय है, टाइम टेकिंग है वो, और टाइम टेकिंग के लिए हमको समय नहीं रहेगा पेपर में। उससे अच्छा प्रैक्टिस ही कर लो, इसमें दिमाग भी बढ़ जाएगा और आप सीख भी लोगे। चलो और देखते हैं। चलो सस्ता वाला देता हूँ। ए गुणा बी का मान कितना है, ये ए प्लस बी का मान निकालना है आपको 21। सस्ता वाला बनाओ पहले, महंगा वाला देंगे फिर। आ गया? बनाओ बनाओ बनाओ। पहला में क्या आया? एकदम सरल है, 15 छक्के 90 और 15 और 6 21। पहला में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दूसरा में खोजो।
15 और 15, जिसको पता है 15 का वर्ग है 225, सीधा जोड़ेगा 15 और 15 30। इसको बनाओ। 168 देखो किससे भाग जा रहा है, तोड़ो उसको। इक्कीस और 7, हाँ 24 और 7, हाँ ठीक। ये तो एकदम सरल था। 15 और 6 में टूट रहा है, ये भी 15 और 6 में टूट रहा है, सेटिस्फाई करता है। और ये 15 का वर्ग है तो 15 और 15 में टूटेगा, और ये क्या आएगा 15 और 15 में टूटेगा, ये भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब ये सीधा नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है ये भी, अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो इसको तोड़ना था आपको। कैसे, देखो इधर 5 से तोड़ना था क्योंकि ये 5 से कट रहा है, तो 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंचे 25। अब जोड़ के देखो 45 और 5 50 हो रहा है, 30 मांगा था, गड़बड़ हो रहा है, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 5 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है। अब जोड़ के देखो 5 पंचे 25 और ये 9, 25 और 9 क्या 30 होता है, नहीं होता है, फिर गड़बड़ हो गया, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। अब 3 तिया 9, अब देखो आपस में गुणा करके 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 और 15 होता है, 15 और 15 30 होता है। आप सेटिस्फाई किया, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा उसको, और जितना जल्दी खोज पाओगे उतना ही जल्दी आपका बनेगा आंसर। अब वो प्रैक्टिस से आएगा जल्दी। अब इधर देखो, इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 से कट रहा है, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 4 दूने 8, अब 42 और 4 46, अगर 46 देता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन फिर से काटना पड़ेगा हमको। आंसर चाहिए 31, तो 42 इसको छोटा करना पड़ेगा ना, तभी तो 31 आएगा। छोटा करो इसको, 2 से जा रहा है, 2 से कटा दो, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, 21 दूने क्या होता है 42। अब देखो 4 दूने 8, 21 और 8 31 होगा क्या, नहीं होगा, फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। 4 गुणा 2 गुणा 3 सत्ते 21। अब खोजो इसमें, 7 दूने 14 और 4 तिया 12, 12 और 14 नहीं हो सकता, फिर से खोजो। 4 दूने 8 तिया 24, 24 और 7, हाँ मिल गया। तो यही जल्दी जल्दी करने आना चाहिए यह, और इधर 24 धन 7, यह समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं प्रश्न देता हूँ, अब प्रैक्टिस कैसे करना है देखो। दो संख्याओं का योग कितना है 42, और लघुत्तम समापवर्तक कितना दे दिया है 208। तो ये वाला संख्या तो एकदम सरल है। कैसे, आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का योग क्या दिया है 42 दिया है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया है। तो जब भी केवल क्या दिया है, एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो, और योग दिया है आपको घुमाने के लिए। अरे भाई केवल एलसीएम दिया है तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, केवल एलसीएम दिया है तो इतने में आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ केवल क्या मान दिया है a प्लस बी का, 42 बस का मान दिया है कि नहीं दिया है। ये दोनों संख्याओं के योग का आपको एलसीएम गुणा एचसीएफ चाहिए होगा। क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ ही क्या होता है, a गुणा बी होता है। तो a गुणा बी के लिए, क्योंकि a प्लस बी का मान निकालना है, तो a गुणा बी के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे चाहिए, अपना अभी जो सीखे हैं उसमें। लेकिन यहाँ क्या दिया है, एचसीएफ दिया है क्या, देखो केवल क्या दिया है। अब लटक गई गाड़ी तो फार्मूला कुछ काम नहीं करेगा। अब इसके लिए तिगड़मबाजी क्या लगाना है, बाई ऑप्शन। कैसे जानेगा, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो काम कर नहीं रहा हमारा। तो योग कितना आना चाहिए 42। देखो योग 42 है क्या, योग 42 है क्या, 8 4 12 2 2 4 42 है, 8 4 12 2 2 4 42 है, 6 6 12 2 1 3 4 42 है। मतलब योग तो सेटिस्फाई सब में कर रहा है, लेकिन 208 आना चाहिए ना। क्या, एलसीएम निकाल के देखो, क्या इसका एलसीएम 208 आ रहा है, कितना आएगा इसमें कॉमन, 2 चौक 2 आएगा ना, 2 चौक 2 फिर 2 चौक 12,
2 छक्के 12 और 2 15 में 30। अच्छा 6 से 6 निकाल लो ना सीधा, 6 निकाल लो। 6 दूने 12, 6 पंचे 30। कितना रहा एलसीएम? 6 पंचे 30 दूने। हो गया? समझ आ रहा है क्या है आपको? एलसीएम क्या चाहिए? 208 चाहिए ना यार। इधर देखो कभी आएगा क्या? एलसीएम तो 28 दिख रहा है इधर। 28 14 से कटता है कि नहीं कटता है? बड़ा को पकड़ेंगे, अगर छोटा से कट जाए तो वही क्या होता है? एलसीएम। यही तो पढ़े थे, वहां तो 28 आ रहा है एलसीएम, सीधा उड़ गया वो। इधर एलसीएम कितना आएगा देखो? 2 से कटेगा। अच्छा 6 से भी एक कट कर रहा है। 6 तिया 18 और 6 चौं 24, 4 तिया 12 छक्के। ऑप्शन रेडी है। क्लियर है? करके देख लो, आएगा, आएगा ही आएगा। 2 निकलेगा क्या? 2 अट्ठे 16 और 2 13 में 8 दूने 16 गुना होगा ना। 8 दूने 16, 16 तिया हासिल 4, 16 कम 16 और 16 4 आया 208। तो अगर फंसती है गाड़ी, तो गाड़ी फंस रही है क्यों? क्योंकि आपको पूरा नाम मान नहीं दिया है। तो बाई ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और इतना सरल है, पूछो मत, सीधा दिख रहा है। अब ये एलसीएम जो फास्ट निकाल पाएगा वो जल्दी जल्दी बना लेगा इसको। ऐसा टाइप का प्रश्न हैंडल होगा ना। अब मैं बता रहा हूँ, चुन चुन के दूंगा टेस्ट में, एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और सही बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे बाहर जाता ही नहीं है क्वेश्चन। ये आपकी गद्दारी होगी कि आप उस प्रश्न को नहीं बना पाओगे पेपर में जाके। तो पेपर में जाके तभी बनेगा। मैं इतना पढ़ा हूँ इसको, तब जाके मेरे, अब देखो कई बार मैं जब शुरू बार पढ़ाना चालू किया था ना, कई बार मैं ही समझ नहीं आता था, अब क्या करूँ। तान जबरदस्ती 1 मिनट आप बना के देखो, तान सोचल लागे मोला क्या करूँ। हाँ तब 1 मिनट बना सोचल लागे तब हाँ मोला है। लेकिन अभी मैं 5-6 बार पढ़ा रहा हूँ, और 5-6 बार में मैंने कितना बार पढ़ा होगा इसको? 20 बार। क्लियर है? 20 बार, और उसमें रिसर्च भी किया है, वो अलग है। तो मैं इस गणित में कितना घंटा दिया हूँ आप नहीं समझ पाओगे। क्लियर है? तब जाके मुझे ये इतना स्ट्रांग किया है मैंने। तो आप ऐसे सोचोगे कि गणित हो जाएगा स्ट्रांग, नहीं। ये जो हलवा कर रहा हूँ आपके लिए, ये हलवा को आपको खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो कटोरी में सड़ जाएगा। आज ही खाना पड़ेगा पहली बात तो, और रोज खाना पड़ेगा, फिर उसको रिपीट खाना पड़ेगा, तब हलवा जाके बॉडी में लगेगा और हलवा लगेगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये करू हो जाएगा। कल खाओगे तो क्या, हलवा को कल खाओ आप, करू हो जाएगा फिर तो। इसमें क्या है देखो, अब इसमें बढ़िया है। इसमें क्या दिया है? 2 संख्याओं का योग कितना चाहिए? 55। उनका महत्तम कितना दिया है? 5, और लघुत्तम क्या दिया है? 120। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है? लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल, मतलब a गुणा b दिया है। अब आराम से आप निकाल सकते हो। और संख्याओं का क्या पूछा है? व्युत्क्रम का योग। तो क्या दिया है देखो, a प्लस बी दिया है 55, a प्लस बी कितना दिया है? 55। और क्या दिया है? HCF गुणा LCM। HCF 5 है और LCM क्या है? 100। यहाँ तक दिया है। हमको क्या निकालना है? दोनों संख्या निकालना है और उनका उल्टा करके जोड़ना है। व्युत्क्रम का योग पूछा है। समझ आता है क्या? HCF और LCM क्या होता है? HCF गुणा LCM। अभी तो लिखा था दोनों संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दिया था? वो ये 5 गुणा 120 क्या है? आपका संख्याओं का गुणनफल है। समझ आ गया? अब इसको ऐसे तोड़ना है कि उसका योग क्या आना चाहिए? 55। अभी कितना आ रहा है? 125। तो 5 तो नहीं ले सकते, क्या करना पड़ेगा? तोड़ो इसको। इधर 5 लिख दिया, इधर गुणा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 12 गुणा 10 लिख सकता हूँ। अब 12 पंचे 60 और 70 हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। और तोड़ो इसको। 5 गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 चौक 12 गुणा 10 होता है क्या? देखो 5 तिया 15 और 10 चौक हो गया ना। तो 5 तिया 15 और 10 चौक 40। सेटिस्फाई कर रहा है? देख लो 15 और 40 का गुणा क्या आएगा? ये सेटिस्फाई वहीं से तो निकाले हैं। और 15 और 40 कितना होता है? 55। तो पहला संख्या आपको मिल गया है। a बराबर कितना मिला है? 15। और b बराबर कितना मिल गया? 40। ये 15 धन 40। यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? पहुँच गए ना। अब क्या पूछा है इसका? संख्याओं के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, खप लो इसको। 1/a प्लस 1/b पूछा है आपको, इसका व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम मतलब 1/15 प्लस 1/40। अब इसका क्या निकालेंगे? LCM। तो 15 और 40 का LCM कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बताओ? 40 तिया 120। 40 का पहाड़ा पढ़ोगे
40 दूने 80, 80 तो 15 से जाएगा नहीं, 40 से 120, 15 से कट जाएगा। और जिसको ये नहीं समझ आता वो क्या करेगा, कैसे निकालते हो इसका, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, देख लो 5 अट्ठे 40 तिया 120, आया कि नहीं आया। तो इतना एलसीएम निकालने आना चाहिए। तो इधर क्या लिखा आपने 120। अब 15 में इसको 120 बनाना है कि नहीं बनाना है, नीचे में क्या रखना है 120। तो इसको 120 बनाने के लिए क्या गुणा करोगे, 8 का गुणा करोगे, 15 अट्ठे 120। तो क्या नीचे बस में गुणा करोगे चलेगा क्या, ऊपर में भी करना पड़ेगा, कटना चाहिए। कुछ नया डाल रहे हो तो उसको कटाना भी पड़ेगा, तब तो सेटिस्फाई करेगा गणित में। इसलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा किया जाता है। इसको क्या बनाना है 120, तभी तो आप एलसीएम लिया हो, दोनों सेम रहना चाहिए। तो दोनों को सेम बनाने के लिए आपने 8 का गुणा किया और यहाँ क्या करना है 120 का गुणा करना 3, इसलिए ऊपर नीचे आप क्या करते हो 3 का गुणा। ऐसा बचपन में सिखाया गया है आपको, ऐसा नहीं सिखाया था आपको, ऐसा सिखाया था कि 40 का भाग दो, 40 को भाग देकर देखो कि क्या गुणा करना है वो पता चलेगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 40 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है, कटेगा 4 तिया 12, मतलब यहाँ 3 का गुणा करोगे तब होगा, इसलिए आपको ऊपर में 3 का गुणा करना होता है अंश में। इसमें क्या करोगे तो 15 अट्ठे 120, तो 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 120, दोनों जगह 120 होगा तभी तो करोगे नीचे में 120। अब यहाँ 8 का गुणा किया तो ऊपर में भी क्या करवा देता था आपको 8 का गुणा। ये जोड़ने का तरीका है, आगे समझ में। अब देखो इसमें हल करो इसको, 8 एकम 8 और 3 एकम 3, कितना आया 11/120 आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन बी। समझ आया। तो व्युत्क्रमों का योग कितना आया है आपका 11/120 आया है। जोड़ना आता है नहीं आता है, जैसे 1/5 लिखा, अच्छा इसको तो कोई भी जोड़ देगा, 2/5 लिखा प्लस 1/5 कितना आएगा, जब दोनों बराबर रहते तो एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब इधर क्या आया है 2 और इधर क्या आया है 1, कितना आ गया। तो जब नीचे में दोनों संख्या बराबर था तभी एक बार लिख सकते हो, ये नियम है। और क्यों है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानने की जरूरत भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी अभी बराबर रखना पड़ता है। अब ऐसे लिख दिया मैंने 2/7 और प्लस 3/5। तो हमको भी अब बराबर करना है कि नहीं करना है, तो पहला काम हमको बराबर करना होता है, पहला काम हमको क्या करना होता है बराबर। तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें 5 का गुणा कर दो और इसमें 7 का गुणा कर दो। इसमें 7 है तो 5 का गुणा कर दो, इसमें 7 है तो उसमें 7 का गुणा, 5 को इधर और 7 को उधर। इससे क्या हो जाएगा, दोनों में 5 7, दोनों में 5 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। अब भैया आपने नीचे में किया है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये 5 तो आपने डाला है ना, तो 5 को घटाओ आप, क्योंकि 5 आपका है और प्रश्न का नहीं है, इसलिए ऊपर में भी गुणा किया आपने। इधर आपने क्या गुणा किया है 7, इसलिए 7 को भी आप ऊपर में क्या करते हो गुणा करते हो। अब बचपन में शॉर्टकट क्या सिखाया गया था आपको, इसी को शॉर्टकट में मारवाया गया था आपको कि 5 का इधर गुणा करो और 7 का इधर गुणा करो। जो नीचे में है देखो, 7 का इधर गुणा किया हूँ, इधर 5 का गुणा किया हूँ और इसका आपस में गुणा किया हूँ, ये शॉर्टकट मेथड। अगर शॉर्टकट आपको जोड़ना है तो सीधा क्या करोगे, 5 दूने आ रहा है 10 और 7 तिया आ रहा है 21, गुणा कहाँ प्लस है, जो बीच में संख्या वही रहेगा एल। क्या है आंसर 31 आज हैंगेज मारा तो बता तो, आगे समझ में बनेगा कि नहीं बनेगा। और जैसे अब इसका एलसीएम भी 35 ही आ रहा था, तो एलसीएम 35 आ रहा था इसलिए बना दिया। जैसे इधर देता 2/10 प्लस 3 क्या देता 15, या ऐसे कटाया वाला नहीं, ऐसे ले लेता हूँ। तो कई लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के बनाएंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 15 है, तो 15 दूने 30, 30 इससे भी कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। अब 30 आया तो इसको 30 बनाना है आपको, तो कितना चाहिए आपको, भाग दे के देख लो, 3 चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो 3 बनेगा। तो भाग दे के देख लिया कि क्या गुणा करना है, तो उल्टा भाग दिया तो 10 या 30 आया, 10 या 30 होता है। अब ऊपर में भी क्या करते हो आप 3 का गुणा, ठीक। इसमें क्या गुणा करेंगे तो 15 से भाग दे दो, 15 दूने 30, तो ऊपर में भी क्या आएगा 2, तो ये 30 बन गया, ये भी 30 बन गया, लिख दिया 30। ऊपर में क्या बन रहा है 6 और 4 दूने 8, ये आपका क्या हो जाएगा 14/30 आपका आंसर हो जाएगा।
या और घटाओ इसको, 2 सत्ते और 2 15 में, ये आपका आंसर है। समझ आया? अब सर इसी मेथड से बनाएंगे तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इसका आपस में गुणा हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो आप अगर एलसीएम निकालते नहीं बन रहा है तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे कि हमको पता है क्या होता है, हमको क्या पता है भैया, इसका आपस में गुणा होता है, तो कर दो आपस में गुणा, 10 गुणा 15, ठीक है। इसका इधर गुणा होता है तो 2 गुणा 15, बीच में क्या है प्लस, इसका इधर गुणा होगा तो 10 गुणा 4। ये इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, अगर ये स्पीड नहीं होता है तब ये वाला भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। बस इतना पता रहे ये वाला सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। अगर दोनों में एलसीएम नहीं निकल रहा है तो आपस में गुणा ही होगा। अब हल करके देख लो इसको, 15 दूने 30 प्लस 10 चौक बटा क्या आ गया, गुणा करना है तो करो, नहीं करना है तो रख दे रहा हो अभी, क्योंकि कटेगा वो 40 और 30, 70 बटा 10 गुणा 15। अब ये एक एक पद हो गया ना, एक एक पद में कटा सकते हो, यहाँ डबल पद था तो डायरेक्ट नहीं कटाना था, एक एक पद रहना चाहिए ऊपर नीचे तभी कटेगा। अब कटा सकते हो, किससे कट रहा है देख लो कितना आया। तो आप जैसा सॉल्व करो वैसा सॉल्व होगा यार, बस मेथड सही लगाओगे तब सही है, ठीक है। तो अगर एलसीएम वाला सही लगता है तो एलसीएम वाला लगाओ ऊपर नीचे गुणा करके, डायरेक्ट गुणा करने वाला अच्छा लगता है तो डायरेक्ट गुणा करके भी लगा सकते हो, दोनों का आपस में गुणा करो और तिर्यक गुणा करके हल कर दो, एकदम फास्ट बनेगा, सरल है। इतना रखते हैं। अब ये सब आपका होमवर्क, जितना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना उसी से बनेगा। देखो क्या पूछा है, योग दिया है 42 और महत्तम लघुत्तम दिया है, तो a प्लस बी का मान 42 है और a गुणा b का मान कितना है, 6 गुणा 60 है, बनेगा। तो उससे निकालना व्युत्क्रम का योग पूछा है। यहाँ भी क्या दिया है, 13 दिया है और अंतर दिया है, तो अंतर दिया है और महत्तम, चलो इसको बताओ क्या दिया है। यहाँ दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 13 और अंतर कितना दिया है। चलो मैं चाहता हूं आप दिमाग लगाओ, पेन कापी उठा थे, कहते का पेन कापी में काला सॉल्व कर हुए मैं बता, एलसीएम तो दिया नहीं है, पेन कापी उठाए बर, अरे एलसीएम दिया रहता तब ना पेन कापी उठाते। अभी पहला प्रश्न किए थे याद करो, वहां केवल एलसीएम दिया था, एचसीएफ नहीं दिया था, तो बन सकता है क्या ये कैलकुलेशन से बनेगा ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो इसका कोई औचित्य है नहीं अभी, क्योंकि वो 100% वो 13 दिया ही होगा, देख लो, नहीं तो घटा के देखो, 84 में 76 घटाओ, 4 14 में 6 गया, अच्छा 13 हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो ये भी कट रहा है, देखो इनका अंतर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो अंतर कितना 13 आ रहा है क्या, देखो 14 में 6 गया, 14 में 6 कितना आएगा 8, ये तो गलत हो गया, 12 में 9 गया 3 और 4 में 3 गया 1, इसमें 13 आ रहा है, इसमें देखो 8 में 7 गया, ये भी गड़बड़ है, 8 में 5 गया 3 और 6 में 5 गया 1, अब दोनों में से एक होगा। क्या पूछा है, महत्तम क्या है 13, तो 13 महत्तम कैसे निकालते हो, दोनों में कॉमन रहना चाहिए, दोनों में 13 किस में कॉमन है, वो 13 तिया 39 और 13 चौक, इतना सरल था ये, घटाने की भी जरूरत नहीं था अगर बस 13 कर लेते तो। कि महत्तम समावर्तक का मतलब पता होता है कि सबसे बड़ा बांटने वाला है तो बांटना चाहिए, इसमें 13 बांट ही नहीं पा रहा है, इसमें भी 13 नहीं बांट पा रहा है, इसमें भी 13 नहीं बांट पा रहा है, केवल यही संख्या जो 13 से कटेगा। आएगा सही बस में, आज खाओ जाओ मुझे, चलो क्या आपका होमवर्क देखो क्या दिया है, 36 दिया है और क्या दिया है आपको, उनका योग दिया है, तो 36 देखते हैं कौन कौन बना के आता है। ये थोड़ा से अच्छा वाला प्रश्न है, ये भी नहीं बताया हूँ, इसको बना के आना, नहीं बनेगा मुझे पता है। 23 से बड़ी दो संख्याओं का लघुत्तम क्या है, ये भी ट्राई मार के आना एक बार, ट्राई मारने के लिए तो बहुत सारा है। ये देखो योग कितना दिया है 52 और लघुत्तम 168 दिया है, तो क्या निकालना है, दो संख्या। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है, लघुत्तम बस दे दिया है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, लघुत्तम निकाल के देखना पड़ेगा बाई ऑप्शन, आगे समझ में। दो अंकों का 144 है, लघुत्तम 420 दिया है, तो क्या है इसका, क्या छोटा अंक पूछा है, ठीक है, तो दो अंकों का योग 144 है और लघुत्तम क्या है 420 है, तो इसको भी ट्राई करके आना और दिमाग लगाना कि क्या कर सकते हो। अभी तो ये प्रश्न अच्छा है और यहाँ तक करके आओगे, ये आपका कल से फिर उधर अलग क्वेश्चन है, उधर भी सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं जितना बनाना होगा मैं पीपीटी में डाल दूंगा, ठीक है, जो बन सकता है आपसे,
जो नहीं बन सकते हो तो हम लोग मंडे से और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ब्रेक है 10 मिनट। यार बहुत लंबा क्लास हो गया, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अभी पीपीटीज नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अभी 10 मिनट ब्रेक है, फिर आज हम लोग टाइम पास करेंगे। कब तक पढ़ूंगा तो आज डांस प्रतियोगिता करेंगे 15 अगस्त तक, उपलक्ष्य तैयारी।